मैहर में जगत जननी मां शारदा मां के दर्शन के लिए उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मां शारदा का मैहर स्थित शारदा देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है यहाँ मां जगदम्बा ने सती रूप का हार और कंठ गिरा था। मां को माई भी कहते हैं, इसलिए माई का हार गिरने के कारण पहले शहर को मायहार और मैहर कहा गया। इन नामों में बदलाव होते होते शहर का नाम मैहर पड़ गया। यही नहीं, मां सती का कंठ गिरने के कारण ये विद्या की देवी मां शारदा कहलाई। मां शारदा के पुजारी पंडित पवन पांडे महाराज ने प्राइम न्यूज को बताया कि पुराणों के अनुसार राजा दक्ष की इच्छा के विरुद्ध उनकी बेटी ने भगवान शंकर से विवाह किया। राजा ने यज्ञ किया था, लेकिन पुत्री सती और दामाद भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया। इससे नाराज सती हवन कुंड में कूद गई। भगवान शिव उनका शरीर लेने तांडव करने लगे थे। इस पर मां सती के शरीर पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र चले थे। इससे मां सती के शरीर पर घात हुआ और उनके 52 टुकड़े हुए। ये टुकड़े जहां भी गिरे उन्हें शक्तिपीठ कहा गया। मां का कंठ मैहर में गिरा था, इसलिए कारण मैहर और कंठ के कारण सरस्वती रूप मां शारदा कहलाई। पुजारी भवन महाराज ने बताया कि यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रों में मां के दरबार में माथा टेकने का खास महत्व है। कहा जाता है महोबा के वीर आल्हा और उदल सबसे पहले चित्रकूट पर्वत की चोटी पर विराजी मां शारदा की पूजा करते हैं। प्रधान पुजारी देवी प्रसाद पांडे जी ने तो कई बार दावा किया सुबह के समय पट्ट खुलने से पहले माई की ढ्योड़ी में फूल चढ़े मिले हैं। हालांकि वर्तमान पुजारी ने कहा कि ऐसा लगता है रात में कुछ हुआ हो। बदला नजर आता है। जनश्रुतियों के अनुसार 12वीं सदी में महोबा के आल्हा और उदुल मां शारदा के परम भक्त थे। आल्हा ने 12 साल तक तपस्या की थी। इस दौरान अपना शीश भी मां के चरणों में चढ़ाया था। इस बात से प्रसन्न होकर मां ने आल्हा को अमरता का वरदान दिया था। मां शारदा का धाम चैत्र नवरात्रि में कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल की छूट के बाद इस बार श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए व्यवस्थाओं को लेकर संजीदगी बढ़ती जा रही है। सतना एडिशनल एसपी अरोड़ कश्यप और मैहर मेला व्यवस्था कार्यपालिका दंडाधिकारी अखिलेश यादव पटेल ने बताया श्रद्धालु ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, जिसके चलते टेंट और पंखों की व्यवस्था जगह जगह पर की गई है। 1100 पुलिस बल अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है। पहाड़ी में सांप है, इसलिए सपेरों का विशेष इंतजाम है। इस दौरान मंदिर के आसपास 8 सपेरे भी तैनात है। ब्यूरो चीफ ऋषिराज सिंह तिवारी की रिपोर्ट प्राइम न्यूज के लिए। महाराज जी, जो मेला चल रहा है तो इसमें क्या कैसे दर्शन करने आ रहे हैं, कहाँ से लोग? मां शारदा देवी दरबार में पूरे भारतवर्ष के देश के कोने कोने से मां शारदा के भक्त पधार रहे हैं। कोरोना संक्रमण का असर कम होने की वजह से मां शारदा के भक्तों में भारी उत्साह है। उत्साहपूर्वक और सुरक्षित पूर्वक मां शारदा के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और अभी तक में कितने लोग आ चुके होंगे दर्शन करने के लिए? अभी ये परिवेश में 1.25 लाख से 1.5 लाख प्रतिदिन मां शारदा के भक्त दर्शन कर रहे हैं। ये जो नवरात्रि चल रही है तो इसमें कहाँ कहाँ से दर्शनार्थी आ रहे हैं? माता के भक्तों को आज हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मां शारदा के दरबार में पूरे हिंदुस्तान से यात्री आता है, लेकिन हाँ, ज्यादा अगर हम कहें तो हमारे उत्तर प्रदेश बिहार से सबसे ज्यादा यात्री आते हैं। और मैं मां शारदा से यही कामना करता हूँ हमारे सभी भक्तों को मां सुख समृद्धि प्रदान करे, बाल बच्चों का जीवन सफल करे। अभी तक गुरु कितने दर्शनार्थी आ चुके होंगे दर्शन करने? अभी तक अगर 7 दिन का हिसाब लगाए तो करीब 9-10 लाख रुपए 9-10 लाख यात्री हो गए होंगे, क्योंकि पहले बैठकी के दिन और पंचमी के दिन उस दिन थे 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख 2 दिन थे। बाकी दिन तो कम यात्री थे। सब मिला के 9-10 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। एक गुरु जी, अभी जो नवरात्रि चल रही है इसमें कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने? माता रानी की दर्शन करने तो देश विदेश कोने कोने से देश से कोने कोने से भक्तों का जन सैलाब हो रहा है। और जैसे आज 7वां दिन है तो अभी तक में कितने श्रद्धालु आ चुके होंगे? लाखों के हिसाब से आप गिनती तो नहीं की यार, लाखों के हिसाब से अगर जोड़ ले 7 दिन 7-8 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और इसमें कहा जाता है कि सुबह पे मतलब जैसे अगर पट खुलता है तो पहले से पूजा की हुई होती है, तो इसमें क्या है? देखिए, तो सब है, माता ने अल्लाह को दिया है, लेकिन हम ये रोज कहें कि हमको डेली नित्य रोज मिलते हैं या कुछ हमको ऐसा अनुभव होता है तो ये गलत है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, आते जरूर है, बीच बीच में अपनी अनुभूति दे देते हैं
बेहम है। हमको बस नहीं, यहाँ जो गार्ड रहती है, जो शस्त्रधारी 1-4 की गार्ड है, होमगार्ड की 1-4 की SF की गार्ड है, तो रात में अलग अलग अनुभूति उनको बीच बीच में होती रहती है। हमारे पूर्व पिताश्री, पूर्व प्रधान पुजारी माँ शारदा शक्तिपीठ मैहर, उनको एक बार माँ शारदा का नीला कमल सुबह पट खोलने पर मिला, तो उनको ये आभास हुआ कि कोई न कोई नित्य आता है और माँ का पूजन अर्चन करता है। ये जो अभी मेला चल रहा है इसमें तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? आदरणीय हमारे प्रशासक SDM साहब द्वारा विशेष व्यवस्थाएं, फोर्स बल की बहुत अच्छी व्यवस्था है। रास्ता में पानी, जो यात्री आते हैं उनके पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पैदल चलने के लिए गर्मी में ट्रांसपोर्टियाँ बिछी हुई हैं रास्ते में, ये व्यवस्थाएं हैं। और किसी तरह की परेशानी नहीं, इजी दर्शन हो, इसके लिए गिरजा संतर यादव जहाँ कहीं भी हो मंदिर के पीछे आ जाए, आपके साथ ही इंतजार कर रहे हैं। पिंटू आपका इंतजार कर रहे हैं, विशेष ध्यान दे रहे हैं। पब्लिक को इस बार बिल्कुल परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो सुदूर व्यवस्था है नीचे से ऊपर। आप लोगों ने कितना अनुमान लगाया था अभी तक में, कितनी पब्लिक आ चुकी होगी दर्शन करने? देखिए, पहले दिन का अनुमान है लगभग, जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ हुई थी तो 1.5 लाख के आसपास का अनुमान है। 1.5 लाख की पब्लिक आई है और प्रतिदिन का है कि 1 लाख से कम नहीं, 1 लाख से ऊपर ही जाती है, कम नहीं रहती है। लगभग एक आउटलाइन है अभी तक में, इस तरह से दर्शन हुए हैं। और लगभग पुलिस प्रशासन कितना होगा अपने यहाँ मेला परिसर में? पुलिस प्रशासन कितना होगा मेला परिसर में? पुलिस प्रशासन तो काफी लगा हुआ है, लगभग 1500 के आसपास पुलिस प्रशासन के नीचे से ऊपर तक लगा हुआ है। DSP साहब लगे हैं, बहुत सारे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बना रखे हैं। नीचे से ऊपर तक सुबह की पाली में 5 लोग आते हैं, शाम की पाली में 10 तो कार्यपालिक श्रद्धालु दर्शनार्थी माता बहन का माता दर्शन हो चुके हैं। जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्था। मंदिर प्रांगण भीड़ नहीं लगाएंगे, खड़े नहीं रहेंगे, कोई भी नारियल नहीं तोड़ेगा, भोजन नहीं करेगा, जो प्रतिबंधित है। परेशानी नहीं, अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है, मिली नहीं। जो रुपये से आए हैं रुपये स्टेशन पर जाए, जो पैदल मार्ग में वो सीढ़ियों से जाए। मंदिर प्रांगण भीड़ नहीं लगाएंगे, आप लोग चलते रहे, धीरे धीरे बढ़ते रहे। अपने पास मोबाइल, घड़ी, पॉकेट बचा कर रखें, संभाल कर रखें। अच्छी व्यवस्था लंगर खोल करके नीचे की गई है। अपना पर्स, मोबाइल, पॉकेट, घड़ी संभाल कर रखें, जब कदरों से सावधान रहें। मंदिर प्रशासन का अनुकूल चल रहा है, जिसमें दर्शनार्थी किसी अनजान व्यक्ति को दान न दे, दान देकर दान रसीद प्राप्त करे। जो मंदिर के पीछे दान क्षेत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर पुलिस और प्रशासन द्वारा दर्शनार्थियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई है। यहाँ पे करीबन 1100 का पुलिस का बल राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहा है। प्रशासन के भी SDM से लेकर पटवारी तक के हमारे अधिकारी कर्मचारी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। दर्शनार्थियों के लिए हम लोगों ने पानी की व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था और छाया की व्यवस्था की हुई है। और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आई तो उसके लिए हम लोगों ने हमारे सभी अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया हुआ है। आज सप्तमी के दिन तक करीबन 25 से 30 हजार दर्शनार्थी अभी तक दर्शन कर चुके हैं और लगातार दर्शनार्थी आ रहे हैं। उनकी पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की है, जिसको हम सुव्यवस्थित रूप से करवाएंगे। अपन सर कितना आकलन लेके चल रहे थे, कितने दर्शनार्थी आ सकते हैं डेली के, उस हिसाब से व्यवस्था? रोजाना हमारा अनुमान था कि 1 से 1.5 लाख के करीब दर्शनार्थी आएंगे और तकरीबन प्रति दिवस 1 लाख के करीब दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी पे हर बार की तरह जनसंख्या बढ़ती है, दर्शनार्थी बढ़ते हैं, वो संभावना पूरी है। और जो बच्चे यहाँ पे जैसे मान लीजिए गुम हो रहे हैं तो उनके लिए क्या कैसे व्यवस्थाएं हैं? कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति गुम हो रहा है तो उसके लिए हमारे प्रशासन के अधिकारी और हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी लगे हैं। और पिछले 4 दिनों में जो भी बच्चे गुम हुए हैं उनको ढूंढ के उनके परिवारजनों से मिलवाया गया है। और जो पुलिस या प्रशासन का व्यक्ति बच्चों को ढूंढ के ला रहा है उसको भी पुरस्कृत किया जा रहा है। जन सामान्य भी अगर हमारे पास लेकर आता है उसको हम पुरस्कृत करेंगे।